रांची झारखंड की रहने वाली अंशिका सिंह, जो कि केवल 15 साल की हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में ही इन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया है। शुरुआत में दोस्त न होने के कारण इन्होंने खुद पर ही वक्त देना शुरू कर दिया और किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया। यहीं से इनका लेखन का सिलसिला शुरू हुआ और फिर इन्होंने अब तक 2 बुक लिख डाले हैं। पहली पर्ल्स फ्रॉम माई ओशन, दूसरी फ्रॉम माई जर्नल। साथ ही साथ उपहार फाउंडेशन नामक एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर भी हैं। अपने दोस्त के साथ मिलकर इन्होंने इसे फाउंड किया है, जहां ये ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती हैं। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों तक मास्क, सैनिटाइज़र और भोजन भी पहुंचाया है। यही नहीं, 10 मीटर राइफल शूटिंग जो कि झारखंड में हुई थी, उसमें इन्होंने फर्स्ट पोजीशन भी जीता है। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे जैसे बड़े बड़े इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में भी इनकी स्टोरी फीचर हुई है। इनका मानना है कि गलती सबसे होती है, मगर गलती करने के बाद अगर हम उस गलती से सीखकर अपने आप में सुधार करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। और कुछ अच्छा करने के लिए हमें बड़े होने तक का या किसी सही समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि आज और अब से ही उस काम की शुरुआत में लग जाना चाहिए। तभी हम अपनी ज़िंदगी में कम समय में सफलता हासिल कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शाहीन अली। जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपकी रूबरू करवाते हैं हमेशा एक नई हस्ती के साथ। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है रांची झारखंड की रहने वाली अंशिका सिंह, जो कि एक हाई स्कूल गर्ल है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ही इन्होंने 2 बुक लिख डाले और इसी के साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उपहार फाउंडेशन, जिसकी ये फाउंडर भी है। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो आप अपने बारे में बताइए कि आपका होम टाउन कहाँ है, आपने अपनी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से पूरी की? मैं रहती मेरा होम टाउन डाल्टनगंज है, बट 5th स्टैंडर्ड से मैं रांची में रहती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा का वर्क यहाँ पे है। 5th स्टैंडर्ड तक मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल में थी, जो कि डाल्टनगंज में है, और रांची में भी है, बट मैं सेक्रेड हार्ट वाले डाल्टनगंज वाले सेक्रेड हार्ट में थी, जो कि ICSE बोर्ड है। उसके बाद फिर मैं SRDAV में थी 9th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद मैं JK इंटरनेशनल स्कूल में हूँ। अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। क्योंकि आप बहुत अभी छोटे हो 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन आपने एक बुक लिख डाला, तो कैसे रुचि हुई इस फील्ड में, राइटिंग सेक्शन में? मतलब क्या ऐसा इंस्टिंक्ट आया आपके दिमाग में कि आपने सोचा कि बस अब मतलब राइटिंग सेक्शन में अपना फील्ड करना है? जब मैं 6th स्टैंडर्ड में रांची में शिफ्ट हुई थी, तो मैं न्यू स्कूल था, न्यू फ्रेंड्स थे, बट मैं आउट ऑफ प्लेस फील करती थी। मेरे को फ्रेंड्स जल्दी मिलने नहीं थे, तो मैं अकेला फील करती थी और मैं बहाना बनाती थी ताकि मेरे को स्कूल नहीं जाना पड़े, ताकि मेरे को वो लोगों के साथ फिर से ना रहना पड़े। बट स्कूल तो जाना पड़ता था, मम्मी पापा मानते नहीं थे। तो एक दिन जब मैं स्कूल गई तो मुझे वहाँ पे एक सीनियर वो बुक पढ़ रही थी, मेरी सीनियर, तो मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। उससे पहले मैंने कभी बुक नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो मोटे मोटे बुक कौन पढ़ेगा, मेरे को ये लगता था। बट फिर जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया, मेरी पहली बुक थी हैरी पॉटर। उसके बाद मेरे को बुक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया और फिर मैं डायरीज़ भी लिखना शुरू की। डायरी में मैं रेगुलरली लिखती थी नॉर्मली। उसके बाद मैं पोएम्स पढ़ना स्टार्ट की। बुक्स मैं ऑर्डर करती थी अमेज़ॉन से। एक बार मेरे पास पोएम का बुक ऑर्डर हो गया और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोएम्स पढ़े, तो मेरे को लगा वाओ, ये कितना अच्छा है, काश मैं ऐसा लिख पाती। उसके बाद जब मैं डायरी लिखती थी तो नॉर्मली 1-2 दिन कभी कभी मैं कुछ भी लिख देती थी। वो उतना अच्छा पोएम्स नहीं होते थे, बट वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मैंने पोएम लिखना स्टार्ट किया। तो अभी तक आपने 2 बुक्स लिखे हैं, उसके बारे में, उसका नेम, कहाँ पे वो पब्लिश हुआ, वो थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। मेरी पहली बुक जो पब्लिश हुई थी वो है फ्रॉम माई जर्नल, जो कि अमेज़ॉन से पब्लिश हुआ है, बट वो अभी इंडिया में नहीं आया है क्योंकि कोविड की वजह से। बट वो amazon.com पे अवेलेबल है और यूरोप, अमेरिका, USA, UAE सब जगह अवेलेबल है। बट वो जब इंडिया में अवेलेबल नहीं हो पाया तो मेरे को लगा कि मेरे को इंडिया में कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को भी बुक अपना देखना है। तो मैं नोशन प्रेस से मैंने कांटेक्ट किया। नोशन प्रेस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट पब्लिशिंग हाउसेज है, और फिर उस नोशन प्रेस से मैंने अपनी सेकंड बुक पर्ल्स फ्रॉम माई ओशन, जो कि एक कलेक्शन है पोइट्री और प्रोज की, वो पब्लिश की। आगे आप इसी के साथ NGO में भी एक काम कर रही है, उपहार, तो उसके बारे में बताइए कि कैसे आपने सोचा कि मतलब इतनी छोटे से उम्र में आपने एक, मतलब उसके आप फाउंडर हैं, तो क्या आपके दिमाग में आया कि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए? जब मैं 2019 की बात है, दशहरा का टाइम था, मेरे मम्मी पापा ने पहाड़ी मंदिर के पास लोगों को खाना खिलाने गए थे।
तो जब हम लोग कार से खाना निकाल रहे थे तो मैंने देखा कि सारे लोग ऐसे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, देखो खाना बट रहा है, खाना बट रहा है। तो वो सिचुएशन मैंने कभी पहले नहीं देखा था। मेरे को लगता था कि हाँ, सब कोई अपने अपने घर में बैठ के खाना खाते होंगे, बट मेरे को जब वो चीज़ मैंने देखा तो मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कभी, जिन लोगों को खाना नहीं मिलता है, भूखे पेट सोना पड़ता है। बट फिर मेरे को लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए। मेरे को बहुत मन था वो लोग को हेल्प करने का, बट मेरे को लगा कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, जब बड़ी होंगी तब कुछ करूँगी। बट मेरे में पेशेंस बिल्कुल नहीं है, जो कि अच्छी बात भी है और ख़राब बात भी है। सो पेशेंस नहीं होने के कारण मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से बात की कि क्या करना चाहिए। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे को बोला कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, जैसे उपहार। तो हम लोगों ने उपहार ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हाई स्कूल बच्चे हम लोग मिल के हम लोग एक चेंज जो हम लोग चाहते हैं वर्ल्ड में देखना, वो हम लोग चेंज बन रहे हैं। जैसे कि हम लोग ऑर्फनेज जाके बच्चों में हैप्पीनेस बांटते, चॉकलेट्स बांटते। जो लोग हम लोगों ने क्वारंटीन में जो डेली वेज अर्नर्स है उन लोगों को फीड किया, सैनिटाइज़र्स, सोप, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि पैंडमिक के टाइम पे भी स्कूल के साथ साथ आप सोसाइटी के लिए भी, और ख़ासकर ऐसे लोगों को जिनको मतलब मास्क और ये सब चीज़ की नीड है खाना का, उनको आप ये सब चीज़ें पहुंचाती है। साथ में आप ये बताइए कि अभी अपनी पढ़ाई के साथ आप और क्या कुछ काम कर रही हैं अभी? अभी करेंटली मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ द हिंदू, जो कि इंडिया का नेशनल न्यूज़पेपर है। उसके साथ मेरे को उन लोगों का ईमेल आया था कि अगर मैं चाहती हूँ इंटर्नशिप करना, तो ऑब्वियसली इंडिया का नेशनल न्यूज़पेपर के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा। सो मेरा आंसर हाँ था। उसके बाद हम लोग रिटन का कुछ टेस्ट काइंड ऑफ हुआ। हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स पे आर्टिकल्स लिखना था, जिसमें मैं सेलेक्ट हो गई थैंकफुली। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं उसमें भी सेलेक्ट हो गई। सो अभी मैं करेंटली इंटर्नशिप कर रही हूँ द हिंदू के साथ। और जैसे कि यूट्यूबर्स जैसे कि कैरी मिनाटी और आशीष चंचलानी, सेजल कुमार, उन लोगों का इंटरव्यू लिया है मैंने द हिंदू के थ्रू। सब मैं वो कर रही हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स का साथ आपको काम करने का मौका मिला। आगे का फ्यूचर में आपका क्या प्लान है कि किस लाइन में जाना है आपको? राइटिंग करनी है या फिर कुछ और भी इंटरेस्ट रखती है आप साथ में? मेरे को फॉरेन रिलेशंस बहुत पसंद है और मेरे को आउट ऑफ इंडिया में रहने का भी बहुत मन है। सो मेरे को इंडियन फॉरेन सर्विस करना है। मेरे को बचपन से ही मेरे दिमाग में है कि मेरे को इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है। सो राइटिंग मेरे को बहुत पसंद है, इट्स माय पैशन। मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को सोलेज देता है राइटिंग। सो वो साइड रहेगा, बट मेरे को इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है। ओके, तो ये सब बातें थी जो आपने अपने करियर और अभी स्कूल के साथ साथ जो भी आप काम करिए वो बताइए। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फैमिली एक बहुत अहम रोल रखती है, क्योंकि आप अभी स्कूल में ही हो, तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। इनफैक्ट जब मैं छोटी सी थी, मैं 6 साल की थी, तब मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सिंगिंग क्लास भेजना शुरू कर दिया था, ड्राइंग क्लास। मम्मी पापा को लगता था कि सब कुछ मैं करूँ। तो फिर जब मैं छोटी थी तो मेरे को इतना समझ नहीं आता था कि क्यों सिंगिंग करना, क्यों ड्राइंग करना, मेरे को नहीं पसंद। बट मेरे मम्मी पापा ने कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। उन्होंने मेरे को शूटिंग क्लास भेजा, जिससे मैं झारखंड में फ़र्स्ट आई थी जब मैं 12 साल की थी। मम्मी पापा का हमेशा थ्रू आउट सपोर्ट रहा है। जो मैं आज हूँ, आई ओ इट ऑल टू देम। सब कुछ मम्मी पापा की वजह से। हाई स्कूल में ऐसा होता है ना कि बच्चों को पढ़ाई भी करनी होती है, तो फैमिली से एक थोड़ा प्रेशर होता है कि पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें कैसे करोगी। तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़ कभी लाइफ में ऐसा फेज़ आया? मेरे को मम्मी पापा ने सिखाया है कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। वो बस 50% है मेरे लाइफ का, और बाकी जो 50% है वो जो मेरे को पसंद है, मेरा पैशन। बट हाँ, पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद, सो वो उसका प्रेशर रहा है। लेकिन 50% ही अपने लाइफ को मैंने उसका पार्ट बनाया। बाकी जो मुझे पसंद है, मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, सो वो उस पर भी मैंने ध्यान दिया है। आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, बैचमेट्स होंगे या आपके नेबर सोसाइटी, तो जब आप स्कूल के साथ साथ ये सब काम करना स्टार्ट की तो उनका कैसा रिस्पॉन्ड रहा? उन्होंने आपको मतलब मोटिवेट किया कि आप इस उम्र में भी अच्छा काम कर रही हो, या आपको डीमोटिवेट किया? नहीं, मैंने जितने लोगों से मिला, ज़्यादातर लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे फ्रेंड्स, और जितने लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। एंड ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को कभी डीमोटिवेट किया गया। मेरे को हमेशा बोला गया कि इतनी छोटी उम्र से कर रही हो, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं कहीं पे लोगों का ये मेरे को जजमेंट्स मिलता था कि तुम बहुत छोटी हो, अभी से ये क्यों कर रही हो, अपना बचपन बर्बाद कर रही हो। इसमें बचपन बर्बाद कैसे हो रहा है? सो ज़्यादातर लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, एंड बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इसके लिए। तो आपके फ्रेंड्स होंगे कुछ, और जब आप ये काम कर रही हैं तो ऐसा कोई फेज़ आया आपके लाइफ में जब आप थोड़ी होपलेस हो गई या कुछ स्ट्रगल
स्ट्रगल एज इन अभी आप बहुत छोटे, आप इतना स्ट्रगल नहीं कुछ फेस किया होगा, लेकिन फिर भी होता है ना कि बच्चों को भी बहुत प्रेशर होती है, बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि जो बड़े भी वो फेस नहीं करते जो बच्चे फेस करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे? लाइक बहुत सारे बैड मोमेंट्स, लाइक बहुत सारे हार्ड मोमेंट्स थे जिसमें मैंने अपना होप लूज़ कर दिया था। मैंने बुक पब्लिश करने का मेरा 2019 से सपना था, वो मेरा ड्रीम था कि मेरे को अपना बुक पब्लिश करना है, मेरे को भी अपनी बुक पे अंशिका सिंह नाम देखना है, वो कितना अच्छा होगा। बट मैंने भी बहुत बार गिव अप किया, बट मैंने जो भी सीखा है अपने लाइफ से कि जितनी बार गिरो बट कभी फिर गिव अप मत करो। मेरी मम्मी मेरी कांस्टेंट इंस्पिरेशन रही है। मेरी मम्मी को देख के मेरे को लगता है कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज मेरी मम्मी जिस तरह से अपने आप को कैरी करती है, जिस तरह से घर और वर्क को देखती है, मेरी मम्मी मेरी इंस्पिरेशन है। सो जितने भी बैड मोमेंट्स रहे मेरे को मैंने गिव अप किया है बट मैंने फिर से उठा, गिरा है बट फिर से उठा है, गिव अप करने का कम किया है। एंड में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को, ख़ास करके जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो भी इस चीज़ का वेट नहीं करें कि हम बड़े होकर कुछ अच्छा करेंगे, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह देना चाहूँगी कि जस्ट गो फॉर इट। टाइम बड़े होके करना ज़रूरी नहीं है। हम अभी से भी जो आपका पैशन है वो अभी से हम उस पर वर्क कर सकते हैं। जस्ट गो फॉर इट, जो भी करना है अभी से स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, तो आपने काफ़ी मोटिवेट किया हमारे ऑडियंस को, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंशिका कि आप हमारे चैनल में आई और अपना कीमती समय हमें दिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वाज ग्रेट, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में अंशिका सिंह, जिन्होंने हमारे ऑडियंस के, खास करके जो हाई स्कूल बच्चे हैं, उन्हें बहुत मोटिवेट किया कि बड़े होने का वेट नहीं करें कि कुछ बड़े होकर हम कुछ बेहतर या अच्छा करेंगे। उम्र, आप किसी भी उम्र में काम करना शुरू कर सकते हैं, आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी, और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी मोटिवेट किया। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।